ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सही तरीके से पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। एग्जाम के अंदर इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आना, देखो मार्क्स आपके कैसे इंक्रीज होते हैं। 5 स्टेप्स बताऊंगा स्मार्ट स्टडी के, अगर इनको फॉलो करा मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे और शायद आप भी अपनी क्लास के टॉपर बहुत आसानी से बन पाओगे, वो भी कम समय के अंदर। एक एक करके सारी टिप्स समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1 जो कि है ओवर थिंकिंग। देखो तुम पूछते हो ना कि प्रशांत भैया हम पढ़ते तो हैं बट एग्जाम के अंदर ना हम चीजों को भूल जाते हैं, हम याद नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो बट आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोचते रहते हैं कि यार एग्जाम के अंदर मार्क्स कितने आएंगे भैया, अगर एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा भैया, अगर टीचर ने मुझसे ये बोल दिया, अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे डिसअपॉइंट हो गए, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम हर रोज ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हम दिमाग को भरे जा रहे हैं और उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हैं। अरे भाई दिमाग तुम्हारा इतना है, पूरा तुमने भर रखा है, अब तुम पढ़ने बैठोगे 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, कुछ जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। 99% स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाते। अगर आपने ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया ना, भरोसा मानो आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कम पढ़ोगे बट आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने लगेंगे। और वो जो स्टूडेंट है ना जो आखिरी के समय पर पढ़ते हैं, वो पता है क्यों अच्छे मार्क्स लाते हैं? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वो सोचते हैं भाई जितना टाइम है पढ़ लेते हैं, अपना बेस्ट लगा देते हैं और वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ जो कि है टाइगर स्ट्रैटेजी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। देखो आपने एक टाइगर को, एक शेर को शिकार करते हुए देखा है? अच्छा चलो मान लो नहीं देखा हो, कभी मूवीज वगैरह में तो देखा होगा। अगर मूवीज में नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। जो शेर होता है, जो टाइगर होता है ना, वो हर रोज शिकार नहीं करता। वो ना कभी कभार शिकार करता है, मतलब वीक में एक बार, महीने में 1-2 बार ही शिकार करता है। बट जब वो शिकार करने जाता है ना तो अपनी वो पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरी चीजें लगा देता है, अपना बेस्ट लगा देता है उस शिकार के पीछे, है ना। और ये जो आखिरी का समय है ना, एग्जाम का टाइम, इसमें आपको टाइगर की तरह बनना पड़ेगा, आपको शेर की तरह बनना पड़ेगा। अब आप 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, बट आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो ना, उस घंटे में अपना बेस्ट लगा दो। टाइगर स्ट्रेटेजी ये बोलती है कम पढ़ो, 5 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। बट उस समय पर आपको तपस्या करनी होगी। तपस्या मतलब कि भैया सब कुछ भूलना पड़ेगा। मोबाइल फोन कहां है? दूर रख दो, दूर रख दो। रूम की कुंडी लगा ली, है ना, अपनी किताब कॉपी के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, उस समय पर डिस्ट्रैक्शन एकदम जीरो करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारी अगली टेक्निक की तरफ जो कि है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा सवाल जो कि मुझसे हर एक स्टूडेंट पूछता है कि भैया टाइम नहीं है, टाइम टेबल मत बनाओ। हाँ, आखिरी के समय पर टाइम टेबल नहीं बनाना। फिर क्या करना है भैया? डेली गोल लिखना है। डेली गोल क्या होता है? हर रोज के टारगेट्स लिखो ना कि आज मैं क्या करने वाला हूं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आप टाइम टेबल बनाते थे कि 10 से 11 मैं ये करूंगा, 11 से 12 मैं ये करूंगा, ऐसा। अब ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ। डेली के टारगेट्स लिखो कि आज मुझे एक मेरा चैप्टर है XYZ, उस चैप्टर को खत्म करना है, उस चैप्टर को खत्म करना है। अब चाहे कुछ हो जाए, अब चाहे सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, ये चैप्टर जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा मैं सोऊंगा नहीं। ऐसी डेडिकेशन अगर आ गई ना तुम्हारे अंदर, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। अब आपको क्या करना है ना, अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अभी तक आप क्या करते आ रहे थे? अभी तक आप ये सोचते आ रहे थे कि भैया हम ना पढ़ने का टाइम बनाएंगे, है ना, कि भैया हम 2 से 3 पढ़ेंगे, 4 से 5 पढ़ेंगे, पढ़ने का टाइम बनाएंगे। बट अब से आपको क्या करना है? पढ़ने का टाइम मत बनाओ, बाकी चीजों का टाइम बनाओ। मतलब पूरे दिन भर पढ़ाई करनी है, बाकी चीजों का टाइम बनाओ कि भैया सुबह उठेंगे क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। अब भैया 8 से 9 ना मुझे नहाने जाना होता है, तो नहाने जाने का टाइम बनाओ, बाहर खेलने का टाइम बनाओ, गेम खेलने का टाइम बनाओ, मोबाइल चलाने का टाइम बनाओ, बट पढ़ने का टाइम मत बनाओ। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिमाग की जो साइकोलॉजी है उसको घुमा रहे हैं। अभी तक हम पढ़ने का टाइम बना रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? पढ़ने का टाइम मत बनाओ, बाकी चीजों का टाइम बनाओ। अब है हमारी टेक्निक नंबर 4, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मूर्खता जो कि बच्चे करते हैं, पता क्या है सबसे बड़ी मिस्टेक? कि हम ना सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है ये ब्रेन है, ये तो कोई मशीन है ना, सब कुछ घुसा लेंगे। अरे भैया एक रात पहले पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे भैया? सब पढ़ेंगे, है ना भैया। भैया यूट्यूब पे 1 शॉट भी देखेंगे, भैया नोट्स भी पढ़ेंगे, भैया ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने की कोशिश तो सब करते हैं, बट दिमाग के अंदर भरता जाता है और दिमाग पूरा का पूरा, और अगले दिन सुबह एग्जाम में जा रहे हो, याद ही नहीं आ पा रहा। याद कैसे आएगा? सब कुछ तो भर रखा है, कैसे लिख पाओगे? तो करना क्या है, इमेजिन करो आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं 10 चैप्टर। मैं क्या बोल रहा हूं, 10 चैप्टर मत पढ़ो, पूरे चैप्टर मत पढ़ो, 8 चैप्टर पढ़ लो, 8 चैप्टर पढ़ लो। बट ये जो 8 चैप्टर है ना, उनको ऐसे करके जाओ कि अगर एक भी सवाल आ जाए एग्जाम के अंदर तो बोल दो कि भैया आता है मेरे को, ठीक है। तो सब कुछ मत पढ़ो, बट जितना पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो ना कि भैया याद रहना चाहिए करना, ठीक है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो कि है मेक योर वाई क्लियर। इसको मैं एक छोटे से स्टोरी और एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इमेजिन करो 2 बिल्डिंग हैं,
ये है हमारी बिल्डिंग नंबर 1 जिसको मैं B1 बोल रहा हूं, और ये है हमारी बिल्डिंग नंबर 2 जिसको मैं B2 बोल रहा हूं। ठीक है, आप हो यहां पर, ठीक है, और बिल्डिंग 2 के अंदर अचानक से आग लग जाती है, अचानक से आग लग जाती है। क्या आप अपनी बिल्डिंग को क्रॉस करके अब बिल्डिंग 2 के अंदर जाओगे? भैया ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? ऑब्वियस सी बात है हम नहीं जाएंगे, हम बेवकूफ थोड़ी ना, मूर्ख थोड़ी ना, हम आग लगी हुई बिल्डिंग में जाएंगे। चलो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, जाओगे? भैया नहीं यार, 10 लाख रुपए हमारी जिंदगी से इंपॉर्टेंट थोड़ी है। चलो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूं, जाओगे? नहीं भैया, जिंदगी इंपॉर्टेंट है ना। अब ध्यान से सुनना, इमेजिन करो बिल्डिंग 2 के अंदर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, है ना, तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अब क्या करोगे? भैया अब तो जाएंगे, अब क्या मुझे तुम्हें पैसे देने की जरूरत है यहां पर जाने के लिए? नहीं, तुम बिना पैसे के जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस बिल्डिंग 2 में से अपने मम्मी पापा को बचा कर लाना है। हाँ है ना, हाँ है ना, है ना। इस केस के अंदर क्या हुआ, पहले आप इस बिल्डिंग में नहीं जा रहे थे, बट जब मैंने आपका वाई क्लियर किया, जब मैंने आपको एक रीजन दिया, जैसे आपको रीजन मिला, आपने बोला अब तो जाना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली पढ़ाई के अंदर आपको क्या करना है, अपने वाई को क्लियर करना है। हम पढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं है। कितने स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि भैया मन नहीं हो रहा। मन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है। 95 लानी है भैया, IIT के अंदर जाना है भैया, नीट के अंदर जाना है। मैं सवाल पूछूं क्यों, वो नहीं पता भैया, बस लाना है। क्यों? अरे वाई तो क्लियर कर ले दोस्त, जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा? ठीक है, और क्या है तुम्हारा वाई? आज सोचो और इस वीडियो के अंदर कमेंट करो। इस कमेंट के अंदर सब स्टूडेंट्स अपना वाई बताएंगे कि तुम्हारा रीजन क्या है, क्यों लानी है 95, क्यों करना है टॉप, क्यों करना है IIT JEE, क्यों? रीजन क्या है? वाई। हर एक स्टूडेंट आज अपना वाई लिखेगा, जिससे कि तुम्हें याद रहेगी यार ये मेरा रीजन है जिसकी वजह से मुझे मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। तो ये थी आज की